वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस। आपको ले चलेंगे इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण दौर की यात्रा पर, वैदिक काल। ये वो समय था जब भारतीय संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान विज्ञान की नींव रखी जा रही थी। तो चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। वैदिक काल भारतीय इतिहास का वो समय है जब वेदों की रचना हुई। ये काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल को दो हिस्सों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस दौर को वैदिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय में 4 प्रमुख वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का भी उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं वैदिक काल के समाज और जीवन शैली की। ऋग्वैदिक काल में समाज मुख्य रूप से ग्राम्य जीवन पर आधारित था। लोग कृषि, पशुपालन और व्यापार करते थे। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी। पिता परिवार का मुखिया होता था। समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा का अधिकार था और वे विदुषी भी होती थीं, जैसे गार्गी और मैत्रेयी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे समाज में बदलाव आया। जाति व्यवस्था प्रारंभ हुई और कर्म के आधार पर लोगों को वर्गीकृत किया जाने लगा। 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उदय हुआ। धार्मिक दृष्टि से वैदिक काल में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम जैसे देवताओं की पूजा होती थी। यज्ञ और मंत्रों का बहुत महत्व था। लोग मानते थे कि यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धार्मिक सोच और जटिल हो गई। वैदिक काल में शिक्षा का स्तर भी उच्च था। गुरुकुल परंपरा प्रचलित थी, जहां विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर वेद, उपनिषद, गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद की शिक्षा लेते थे। इस काल में गुरु शिष्य परंपरा का उदय हुआ। कर्मकांड और अनुष्ठानों का महत्व बढ़ गया। इस समय उपनिषदों की रचना हुई, जो आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर आधारित हैं। वैदिक काल में अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। लोग गायों को धन के रूप में मानते थे। व्यापार भी होता था और अनाज, वस्त्र, औजार आदि का आदान प्रदान किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में धातुओं का प्रयोग सीमित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहा और अन्य धातुओं का उपयोग बढ़ा। वैदिक साहित्य 4 वेदों के अलावा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जैसे ग्रंथों में बंटा हुआ है। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 1028 सूक्त हैं। उपनिषद ये दर्शन शास्त्र का आधार है और आत्मा, ब्रह्म जैसे गहरे विषयों पर प्रकाश डालते हैं। वैदिक काल ने भारतीय समाज और संस्कृति को एक मजबूत आधार दिया। ये वो समय था जब ज्ञान, धर्म और दर्शन का विकास हुआ, जिसने आने वाले समय की सभ्यता को दिशा दी। ऐसे ही और रोचक ऐतिहासिक तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल या विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली बार एक और रोचक विषय के साथ मिलते हैं। जय हिंद।